हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, मृदा जीवांश पदार्थ, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। प्यारे विद्यार्थियों, लेसन सेकंड में अपनी चर्चा चल रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रम, और वो है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है, और ये विभिन्न रूपों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इस चीज को समझने के लिए अपन इसके विभिन्न प्रक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं। और नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न प्रक्रमों के बारे में अपन बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न प्रक्रमों के अंदर सबसे पहले अपन ने बात की है स्थिरीकरण के बारे में। पहला पद आपको पढ़ा दिया गया है। उसके बाद सेकंड बात की है अपन ने खनिजन के बारे में, खनिजन के बारे में और स्थिरीकरण के बारे में बात अपनी हो चुकी है। तब खनिजन के अंदर ही मुख्यतः 3 पद सम्मिलित होते हैं, और इन 3 पदों में पहला था अमीनीकरण, दूसरा है अमोनीकरण और तीसरा है नाइट्रीकरण। तो सुनो ध्यान से, खनिजीकरण प्रक्रिया के अंदर उपस्थित अमीनीकरण की बात मैं पिछले वीडियो के अंदर कर चुका हूं, तो वहां पर सभी विद्यार्थियों ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपन खनिजीकरण के ही, या खनिजन, जैसे अपन खनिजन भी बोलते हैं ना, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं यहाँ पर इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग खनिजन ही लिखें। ठीक है भाई, चलो तो देखो, खनिजन प्रक्रिया के अंदर दूसरा पद अपन आज लेते हैं, और वो दूसरा पद है अमोनीकरण। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब ध्यान से आप लोग देखिए, अपन बात करते हैं यहाँ पर अमोनीकरण के बारे में। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि वह क्रिया जिसमें एमिनो यौगिक, वह क्रिया जिसमें एमिनो यौगिक, एक मिनट थोड़ा सा ये कैमरा आपका हिल गया है। ठीक है, अब बिल्कुल सही होगा आपके साथ। बिल्कुल, अब बिल्कुल सही आ रहा है। चलो देखिए, तो अपन बात कर रहे हैं कि वह क्रिया जिसमें एमिनो यौगिक मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप अमोनिया, अमोनियम यौगिकों का निर्माण करते हैं। अमोनिया का निर्माण करेंगे या अमोनियम यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं अमोनीकरण। अब सुनो ध्यान से, अपन ने एक चीज पढ़ी है कि सबसे पहला पद जो खनिजन के अंदर हुआ था अमीनीकरण, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नाइट्रोजन युक्त यौगिक या प्रोटीन जो होते हैं वो सबसे पहले बदलेंगे किसमें, एमिनो यौगिकों में। प्रोटीन का एमिनो अम्लों में बदलना कहलाता है अमीनीकरण, और उस अमीनीकरण प्रक्रिया से बने हुए जो एमिनो यौगिक होंगे ना, वो एमिनो यौगिक मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप अमोनिया या अमोनियम यौगिकों में परिवर्तित हो जाएंगे, और वही क्रिया अमोनीकरण है। तो आप लोग सीक्वेंस में याद रखेंगे इस प्रकार से, अमीनीकरण में क्या हुआ, प्रोटीन या नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक होते हैं वो पहले बदले एमिनो यौगिकों में, इसे अमीनीकरण कहते हैं। और एमिनो यौगिकों का सूक्ष्म जीवों की क्रिया से अमोनिया और अमोनियम यौगिकों में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अमोनीकरण। ठीक है, आगे बात समझने। अब इसमें 2 एंजाइम मुख्यतः भाग लेते हैं, नाम जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो होता है एमिडेज एंजाइम और एक होता है डी एमिनेज एंजाइम। तो ध्यान रखेंगे, पहला एंजाइम होता है एमिडेज एंजाइम, एमिडेज एंजाइम, और दूसरा होता है डी एमिनेज एंजाइम। तो 2 एंजाइम होते हैं जो यहां पर प्रयुक्त होते हैं इस अभिक्रिया के अंदर।
ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो अमीनीकरण क्रिया को संपन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वही अमोनीकरण को भी संपन्न करते हैं। ध्यान रखें आप लोग कि अमीनीकरण प्रक्रिया और अमोनीकरण प्रक्रिया दोनों में ही जो सूक्ष्म जीव काम में आते हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई अमीनीकरण क्रिया में जो सूक्ष्म जीव जिन्होंने अमीनीकरण क्रिया संपन्न की थी वही अमोनीकरण क्रिया को भी संपन्न करते हैं। अब देखो अमोनीकरण प्रक्रिया में वास्तव में होता क्या है, तो भाई ये होता है अमोनियम यौगिक RNH2। इस अमोनियम यौगिकों का जल अपघटन कराया जाता है एंजाइम की उपस्थिति में। सुनो ध्यान से, एमिनो यौगिकों का जल अपघटन कराया जाता है किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है तो बनता क्या है, एल्कोहल, और एल्कोहल के साथ क्या बनेगा भाई, NH3 यानी अमोनिया। ठीक है भाई, तो यहां पर आप लोगों को बात ध्यान रखनी होगी कि अमोनीकरण प्रक्रिया में वास्तव में होता क्या है, तो उसमें एमिनो यौगिकों का जल अपघटन होता है एंजाइम की उपस्थिति में जिससे बनेगा एल्कोहल, साथ में अमोनिया और ऊर्जा यहां पर मुक्त होती है। आगे बात समझ में आता है। अब देखो अमोनीकरण क्रिया में उत्पन्न अमोनिया की बात करें तो ये अमोनिया करती क्या है, ये आपकी मृदा के अंदर उपस्थित CO2 से संयुक्त होकर अमोनियम कार्बोनेट एवं अमोनियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेती है और इन यौगिकों के विलयन से ही अमोनियम आयन बनते हैं या अमोनियम आयन प्राप्त होते हैं। देखिए इधर अमोनिया बनी थी किससे, आपके इस अमोनीकरण प्रक्रिया से, और इस अमोनीकरण प्रक्रिया से बनी हुई अमोनिया आपके मृदा के अंदर उपस्थित CO2, अब सुनो ध्यान से, मृदा के अंदर CO2 जल से संयोग करके H2CO3 बना लेती है, यानी मृदा के अंदर CO2 कार्बनिक अम्ल के रूप में पाई जाती है, H2CO3 के रूप में पाई जाती है। तो ध्यान रखें अमोनिया जो होती है वो H2CO3 यानी कि ये CO2 ही है एक प्रकार की, इससे क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बना देगी और ये अमोनियम कार्बोनेट जब विलयन में घुलेगा तो अमोनियम आयन यहाँ पर मुक्त करता है, साथ में CO3-2 आयन मुक्त करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये था अपना अमोनीकरण प्रक्रिया। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अमीनीकरण प्रक्रिया में अपन ने प्रोटीन एवं संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनको परिवर्तित किया था एमिनो यौगिकों में, उसे अमीनीकरण कहा था। उसके बाद सेकंड पद है जो एमिनो यौगिक प्राप्त हुए थे अपन को, उन एमिनो यौगिकों को मृदा सूक्ष्म जीव क्रिया करके अमोनिया और अमोनियम यौगिकों में बदल देंगे। इन्हें इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अमोनीकरण कहते हैं। भाई अमोनिया बन रही है ना, इसलिए अमोनीकरण इसको कहा जाता है। दो एंजाइम भाग लेते हैं मुख्यतः, एमिडेस एंजाइम और डीएमिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। और इस प्रक्रिया में एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो सूक्ष्म जीव अमीनीकरण प्रक्रिया संपन्न कर रहे थे वही सूक्ष्म जीव आपके अमोनीकरण प्रक्रिया को भी संपन्न करते हैं। कैसे करते हैं, तो हमने उदाहरण आपको दे दिया है। RNH2 एक एमिनो यौगिक है, इसका जल अपघटन होता है एंजाइमों की उपस्थिति में। तो पहले तो बनेगा एल्कोहल, फिर बनेगा आपका अमोनिया और बनेगी ऊर्जा। अब यहाँ पर जो ये अमोनिया बना है, ये अमोनिया मृदा में उपस्थित CO2 से संयुक्त होकर अमोनियम कार्बोनेट भी बना सकता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट भी बना सकता है। और इन यौगिकों के विलयन से, यानी कि जो अमोनियम के कार्बोनेट बने हैं, अमोनियम के बाइकार्बोनेट जो बने हैं, इन यौगिकों के विलयन से ही आपको NH4+ आयन यानी कि अमोनियम आयन प्राप्त होता है। और आपको पता है अमोनियम आयन पौधों द्वारा नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर अमोनियम आयन का निर्माण होता है। आगे बात समझ में। अब देखो ये हो गई अपनी दूसरी प्रक्रिया भी यहीं पर पूरी तरह से समाप्त खनिजन की। अब खनिजन की तीसरी प्रक्रिया आती है और वो है आपकी नाइट्रीकरण। देखिए क्या होती है ये चीज। अब देखो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रोजन बन चुकी है। क्या बन चुकी है यहाँ पर, अमोनियम नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां पर आपके जो अमोनीकरण प्रक्रिया है, इस अमोनीकरण प्रक्रिया के अंदर अमोनियम नाइट्रोजन बन चुकी है। अब इस अमोनियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना,
जो प्रक्रिया होगी उसे नाइट्रीकरण कहा जाएगा। भाई एक बात आपको पता होना चाहिए, पौधे नाइट्रोजन को मुख्यतः किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन को वो मुख्यतः या तो अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करेंगे या फिर नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। ध्यान रखें, नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला होता है NO3-, ठीक है ना। तो या तो पौधे नाइट्रोजन को कैसे ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन को पौधे या तो अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं यानी NH4+ के रूप में ग्रहण करते हैं, या फिर उसको नाइट्रेट के रूप में यानी कि NO3- के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है ना भाई। तो अब अपन क्या करेंगे, जो अमोनियम नाइट्रोजन यहाँ पर बनी थी अमोनीकरण प्रक्रिया में, उस अमोनियम नाइट्रोजन को अपन बदल देंगे किसमें? नाइट्रेट में बदल देंगे, और इसी प्रक्रिया को अपन नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रेट के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण कहलाती है। और ध्यान रखें, ये वायवीय प्रक्रिया है, यानी वायु की उपस्थिति में संपन्न होती है और स्वपोषित बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होती है, यानी स्वपोषी बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, खनिजन की ये दो प्रक्रियाएं थी, अमोनीकरण और लास्ट है नाइट्रीकरण। इसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब नाइट्रीकरण के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा और यहाँ पर करने वाले हैं, तो साथ के साथ आप लोग इसको नोट भी जरूर करते रहें और चीज़ों को जो है समझते भी रहें। ठीक है, और कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है सही, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन कि नाइट्रीकरण जो प्रक्रिया होती है, इस नाइट्रीकरण प्रक्रिया में और क्या क्या चीज़ें संपन्न होती है। तो देखो, नाइट्रीकरण की बात करें तो इसमें भाग लेने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, भाई नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया हो रही है ना, जिसमें क्या कर रहे हैं अपन, इसमें अमोनियम नाइट्रोजन को बदल रहे हैं नाइट्रेट में, तो ये भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होगी। अब ये जो सूक्ष्म जीव, जिन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये प्रक्रिया होती है, उनको अपन दो वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? दो वर्गों में अपन उनको बांटते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं वो दो वर्ग, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, नाइट्रीकरण में भाग लेने वाले, नाइट्रीकरण में भाग लेने वाले सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों को दो वर्गों में बांटा, दो वर्गों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। ठीक है भाई, कौन कौन से दो वर्ग हैं उनको देखिए। सबसे पहली बात करेंगे अपन, वे बैक्टीरिया जो अपनी कोशिका संश्लेषण के लिए अमोनियम के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, पहले तो कौन से होंगे? वे बैक्टीरिया, थोड़ा सा इसको अपन सही लिख लेते हैं, वो बैक्टीरिया जो अपनी कोशिका संश्लेषण के लिए, यानी अपनी कोशिकाओं के निर्माण के लिए ना, हाँ, अपनी कोशिकाओं, सामान्य से भाषा में अपन लिखेंगे यहाँ पर, तो इतना उलझाएंगे भी नहीं अपन आराम से, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपनी कोशिकाओं के निर्माण के लिए, कोशिकाओं के निर्माण के लिए अमोनियम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। किसका? अमोनियम के ऑक्सीकरण से, अमोनियम के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन इस तरफ लिख देते हैं, ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
ठीक है भाई। तो अमोनियम के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं पहले प्रकार के बैक्टीरिया, तो ये हो गए। और दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया वो होते हैं जो नाइट्राइट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी वे बैक्टीरिया जो नाइट्राइट, अब देखो भाई नाइट्राइट क्या होता है, तो ये होता है NO2 माइनस के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के बैक्टीरिया हो गए। एक तो वो बैक्टीरिया जो अमोनियम के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और एक वो बैक्टीरिया जो नाइट्राइट यानी कि NO2 माइनस के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ पर होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप लोगों को पता है भाई कि यदि इन दोनों बैक्टीरिया को ऊर्जा प्राप्त करनी है तो ये ऊर्जा प्राप्त कैसे करेंगे, तो आपको समझ में आ ही रहा है आराम से कि भाई पहले प्रकार का बैक्टीरिया को ऊर्जा प्राप्त करनी है तो सर वो क्या करेगा, वो आपके इस अमोनियम का ऑक्सीकरण कर देगा। यानी कि सबसे पहले प्रकार का बैक्टीरिया तो अमोनियम को ऑक्सीकृत करेगा किसमें, नाइट्राइट में, किसमें, नाइट्राइट में। और दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया, क्योंकि इसको नाइट्राइट से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये नाइट्राइट को ऑक्सीकरण करेगा किसमें, नाइट्रेट में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इसको कि पहले वर्ग के बैक्टीरिया अमोनियम को नाइट्राइट में बदलते हैं, अमोनियम को नाइट्राइट NO2 माइनस में बदलते हैं तथा दूसरे वर्ग के बैक्टीरिया। अच्छा, एक बात यहां पर मैं आपको और बता दूं कि ये बैक्टीरिया होते कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बदलते हैं इस प्रकार नाइट्राइट का उत्पादन नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया करते हैं। अब सुनो ध्यान से, क्या बताया मैंने आप लोगों को यहां पर कि पहले वर्ग के जो बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि इनको अमोनियम के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है, इसलिए ये अमोनियम को किसमें बदल देंगे, नाइट्राइट में बदल देंगे। और ध्यान रखें ये बैक्टीरिया कौन से होंगे, तो नाम मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार नाइट्राइट का उत्पादन कौन करेगा, अमोनियम से नाइट्राइट का उत्पादन कौन करेगा, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, और दूसरे प्रकार की बात करें अपन, करते हैं तथा दूसरे वर्ग के बैक्टीरिया, जैसे उदाहरण मैं आपको बता दूं यहां पर नाइट्रोबैक्टर, दूसरे वर्ग के बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्राइट यानी कि NO2 माइनस को नाइट्रेट यानी कि NO3 माइनस
में परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बैक्टीरिया के नाम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे भाई। क्या बोला मैंने आप लोगों से कि सबसे पहले आपका जो नाइट्रोसोमोनास होगा वो तो अमोनियम को बदलेगा नाइट्राइट में, और नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा, नाइट्राइट को बदल देगा नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अब बात करें कि नाइट्रोसोमोनास कितना ऑक्सीकरण करता है और नाइट्रोबैक्टर कितना करता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो देखो, नाइट्रोसोमोनास 30 से 40 मोल अमोनिया ऑक्सीकृत करता है। नाइट्रोसोमोनास 30 से 40 मोल अमोनिया ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है, तथा नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोबैक्टर 70 से 100 मोल 70 से 100 मोल नाइट्राइट ऑक्सीकृत करता है। ठीक है ना, तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों की मैं आपको इक्वेशन लिखा देता हूँ, यहाँ पर समीकरण लिखा देता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो आपका जो अमोनिया होगा, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो जो अमोनियम आयन यहाँ पर होंगे उनके बारे में अपन चर्चा करें। तो सबसे पहले अमोनिया को कौन, आपका नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया सबसे पहले अमोनिया को बदलेगा किसमें, नाइट्राइट में। सबसे पहले बदलेगा किसमें, नाइट्राइट में। ठीक है ना, इस प्रकार से नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2 का निर्माण यहाँ पर ये करता है, HNO2 का निर्माण करता है और साथ में H2O बनाएगा भाई। क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, इस प्रकार से, और प्लस यहाँ पर ऊर्जा भी मुक्त होती है। अब कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 79 कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है। अब यहाँ पर जो ये नाइट्राइट बना है, ये HNO2 भाई, HNO2 मतलब क्या होता है, HNO2 मतलब इसके अंदर NO2 माइनस आयन ही है। ठीक है, तो नाइट्राइट यहाँ पर बना है, इसका ऑक्सीकरण कर देगा कौन, आपका नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर ये इसका ऑक्सीकरण कर देगा। ठीक है, ऑक्सीकरण जैसे इसने किया तो यहाँ पर नाइट्रेट बन जाएगा, यानी 2HNO3 का निर्माण हो जाएगा और साथ में यहाँ पर 43 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। 43 कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर खनिजन की तीनों प्रक्रियाएं अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूं सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये खनिजन की तीनों प्रक्रियाएं, अमीनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण, ये तीनों आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद अपन अगली प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, नाइट्रोजन चक्र की। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करें। इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।